जब हम सबसे अमीर लोगों के बारे में सोचते हैं तो जेफ बेजोस या एलन मस्क जैसे नाम याद आते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा राजा भी था जिसकी दौलत उन लेसनों बौना कर देती थी। उसका नाम मंसा मूसा था, जो 14वीं सदी में माली साम्राज्य का बादशाह था। उसके पास दुनिया के आधे से ज्यादा सोने का कंट्रोल था, इतना ज्यादा कि उसकी दौलत की आज भी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। मंसा मूसा की दौलत सिर्फ नंबर्स नहीं थी, वह शुद्ध सोने के पहाड़ थे, इतने की एक ही विजिट से इकोनॉमी बदल जाए। वह सिर्फ एक राजा से ज्यादा था, वह एक लेजेंड था। उसकी कहानी अफ्रीका से यूरोप और मिडिल ईस्ट तक फैल गई थी। कुछ हिस्टोरियंस का अनुमान है कि आज के पैसे के हिसाब से उसकी दौलत $400 बिलियन से ज्यादा थी। लेकिन उसकी कहानी पैसे से ज्यादा है। यह पावर, फेथ और एक ऐसी लेगेसी के बारे में है जो आज भी इंस्पायर करती है। मंसा मूसा का राइज यह साबित करता है कि ग्रेटनेस कहीं से भी आ सकती है और हिस्ट्री जितनी हमें सिखाई जाती है उससे ज्यादा रिच है। उसने विजडम, फेथ और अनइमेजिनेबल फॉर्च्यून से दुनिया का ध्यान खींचा। आइए हिस्ट्री के सबसे अमीर इंसान की कहानी में डाइव और उसके सुनहरे शासन के सीक्रेट्स जाने। मंसा मूसा ने माली साम्राज्य पर राज किया, जो एक बड़ा वेस्ट अफ्रीकन किंगडम था और आज के माली, सेनेगल, गिनी और भी बहुत कुछ को कवर करता था। उसके शहर जैसे टिम्बकटू और गाओ कॉमर्स और लर्निंग के लेजेंडरी सेंटर थे। साम्राज्य का सीक्रेट गोल्ड। माली दुनिया की कुछ सबसे रिच सोने की खानों के ऊपर बसा था। मंसा मूसा का अपने राज्य के सभी सोने के नगेट्स पर कंट्रोल था, जिससे उसे लगभग पूरा मोनोपोली मिल गया था। वह दुनिया के सबसे बड़े सोने के सप्लायर का सीईओ था, लेकिन वह ट्रेड का मास्टर भी था। उसके साम्राज्य का ट्रांस सहारा ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल था, जो अफ्रीका को यूरोप और मिडिल ईस्ट से जोड़ते थे। कारवां नमक, सोना और हाथी दांत लाते थे और मंसा मूसा हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाता था। इस दौलत से शानदार मस्जिदें, लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज बनी, खासकर टिम्बकटू में, जो लर्निंग का एक ग्लोबल सेंटर बन गया। मंसा मूसा जानता था कि सच्ची पावर एक प्रॉस्परस, रिस्पेक्टेड सोसाइटी बनाने में है। उसका साम्राज्य सिविलाइजेशन और विजनरी लीडरशिप का प्रतीक था। 1324 में मंसा मूसा ने मक्का की हज यात्रा शुरू की, लेकिन यह कोई साधारण तीर्थ यात्रा नहीं थी। उसका कारवां एक शानदार नजारा था। 60,000 लोग सिल्क में, 12,000 नौकर और 100 ऊंट, हर एक पर सैकड़ों पाउंड सोना लदा हुआ था। रास्ते में उसने गरीबों को सोना दिया और हर शहर में खूब खर्च किया। जब वह काहिरा पहुंचा तो उसकी उदारता इतनी ज्यादा थी कि उसने मार्केट में सोना भर दिया, जिससे सोने की वैल्यू कई सालों तक गिर गई। दुनिया ने ध्यान दिया। अफ्रीकी राजा की दौलत की खबर पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट में फैल गई। पहली बार यूरोपियन मैप्स में माली साम्राज्य को दिखाया गया, अक्सर मंसा मूसा को एक सुनहरे सिंहासन पर बैठे हुए। उसकी तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा और पब्लिक रिलेशंस का एक मास्टर स्ट्रोक दोनों थी। उसने माली को ग्लोबल मैप पर ला दिया, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से। मंसा मूसा की यात्रा एक लेजेंड बन गई, जिसने हिस्ट्री में उसकी जगह पक्की कर दी। उसके सुनहरे कारवां ने एक नई वर्ल्ड पावर के आगमन की घोषणा की। हर साम्राज्य का अपना अंत होता है और माली भी इसका अपवाद नहीं था। मंसा मूसा के शासन के बाद उसके उत्तराधिकारियों में उसकी दूरदर्शिता की कमी थी और यूनिटी बिखरने लगी। सोनघाई साम्राज्य जैसे प्रतिद्वंद्वियों के बढ़ने से जरूरी ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल हाथ से निकल गया। टिम्बकटू और गांव जैसे शहरों के नुकसान ने माली की इकोनॉमी को अपाहिज कर दिया। बाहरी खतरों और अंदरूनी कलह ने साम्राज्य को और कमजोर कर दिया। कभी सुरक्षित रहे कारवां के रास्ते खतरनाक हो गए और ट्रेड मूव्ड एल्सवेयर। 16वीं सदी तक माली छोटे राज्यों में बंट गया था। उसका सुनहरा युग एक याद बन गया था। सबक केवल दौलत से कोई साम्राज्य नहीं लास्ट, लीडरशिप और अडेप्टेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। यहां तक कि सबसे बड़ी शक्तियां भी आखिर में फेड अवे। मंसा मूसा की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह आज के लिए एक गाइड है। उसने सिर्फ सोने को ही नहीं बल्कि उसके फ्लो और वैल्यू को भी कंट्रोल किया। इकोनॉमिक्स का एक मास्टर क्लास। उसने नॉलेज में इन्वेस्ट किया, टिम्बकटू को लर्निंग के एक सेंटर में बदल दिया, जो उसकी दौलत से ज्यादा समय तक टिका रहा। उसकी उदारता ने उसे एक लेजेंड बना दिया, लेकिन यह भी दिखाया कि दौलत के कॉन्सिक्वेंसेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सच्ची प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ दौलत जमा करना नहीं, बल्कि दिमाग को रिच करना और एक लेगेसी बनाना है। उसकी लाइफ हमें सिखाती है कि दौलत को सोसाइटी की सेवा करनी चाहिए, न कि सिर्फ इंडिविजुअल की। और विजन, फेथ और जेनरोसिटी पर बनी लेगेसी सोने के चले जाने के बाद भी एंड्यूअर्स। माली साम्राज्य फीका पड़ गया, लेकिन मंसा मूसा की कहानी आज भी इंस्पायर करती है। क्या हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो टिकाऊ है या सिर्फ नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं? मंसा मूसा हमें चुनौती देता है
एक ऐसी लेगेसी बनाएं जो किसी भी दौलत से ज्यादा समय तक चले।